तो चलिए आज से हम क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 2, है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में है सोलर सिस्टम के बारे में है, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन ये जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है ना, आप देख सकते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी है, जो ओल्ड ज्योग्राफी है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम उसी इसमें इस क्लास 6 के ज्योग्राफी में हम उसी पॉइंट को हाईलाइट किए हुए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है ना। सारा का सारा चीज़ नहीं पढ़ना होता है, जो जो रेलिवेंट है, जो क्लास 6 के इस चैप्टर से है ना, इस ज्योग्राफी से जो हम की पॉइंट जो निकालते हैं बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि ये पहले ग्लोब है क्या। तो ग्लोब दिया हुआ है, ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब जो है ये अर्थ का एकदम ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल कहने का मतलब कि जिस तरीके से अर्थ है ना, बिल्कुल उसी के मॉडल पे बनाया गया है ग्लोब। तो ग्लोब को हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसलिए है कि आप जान सकते हैं कि जैसे हम अगर अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे बैठे हुए हैं तो हम जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से हम एक जगह से हम दूसरी जगह को नहीं देख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट हम अगर हम बोल दें कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब मार्केट में क्या हो रहा है तो उसके बारे में जानना हमको ज़रूरी होगा, है ना। तो जानना ज़रूरी होगा, लेकिन उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कभी न्यूज़ में आ जाता है कि साउथ अफ्रीका में क्या है ना, तो उसको अगर हमको बताना है, ठीक, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका है कहाँ, ठीक। तो इसीलिए ग्लोब पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि जैसे हमको अगर नॉर्थ अमेरिका की बात आ गया न्यूज़ में, नॉर्थ अमेरिका की बात आ गई, तो नॉर्थ अमेरिका हमको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ है। यहाँ पर बैठे बैठे नॉर्थ अमेरिका तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब ऐसा है एक अर्थ का ट्रू मॉडल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका को जान सकते हैं। तो लिखा हुआ है ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक। इसको यहाँ ये इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, तो ग्लोब जो आप देखे होंगे प्रिंसिपल के स्कूल में देखे होंगे, जो प्रिंसिपल के जो ये होता है चैम्बर, तो उस पर ये ग्लोब रखा हुआ रहता है ना। उसमें एक नीडल लगा हुआ था, नीडल लगा हुआ रहता है ना। इसी पर क्या करते हैं, हम उसको नचा सकते हैं। तो यही दिया हुआ है कि अ नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर, है ना। ये जो ग्लोब होता है ना, ये नीडल पर है ना। अब नीडल पर है तो लेकिन वो उस पर ये टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है, ठीक। झुका हुआ कितना है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द नीडल मैनर। ये टिल्टेड मैनर पे वो नीडल पर ही रखा हुआ है, ठीक। जो एक टिल्टेड मैनर में है, विच इज़ कॉल्ड एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो कहने का मतलब ये रियल अर्थ में नहीं है, लेकिन ये एक उसके अंदर से एक दिखाने के लिए एक ये एक्सिस बनाया गया है, जिस पर ग्लोब को रखा जाता है। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच इज नीडल पासेस आर 2 पोल्स। और इसको जो है, एक जो नीडल्स है ना, ये पास होता है 2 पोल से अर्थ के, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये नीडल को जो है पास किया गया है किससे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, ठीक। तो वही कह रहा है कि विच इज़ कॉल्ड एक्सिस, है ना। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब पे 2 पॉइंट्स है, ठीक। तो विच इज़ नीडल पासेस आर 2 पोल्स, है ना। जो नीडल है वो 2 पोल से पास होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और दूसरा है साउथ पोल। उसके बाद और आगे देख सकते, पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स। जो रियल अर्थ है ना, जो हमारा अर्थ है, उस पर ऐसा कोई कहीं नीडल नहीं रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है
द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, रियल अर्थ में ऐसा कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, और ये जो हमारा ग्लोब है वो इस एक्सिस के अराउंड क्या होता है, वो मूव करता है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक, ये इस मैनर में ये क्या करता है, ये मूव करता है, ये ठीक। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक। तो वेस्ट और ईस्ट का ये मतलब है कि हम तो ऐसे ग्लोब को हम किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हैं, इधर से इधर भी मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली है, नेचुरली ये बताया जाता है कि अर्थ जो है वो मूव करता है कहाँ से कहाँ, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, ठीक। तो रियल अर्थ जो है उसका मूवमेंट कैसा होता है, तो वेस्ट से लेकर के साउथ तक। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द रियल अर्थ हैज़ नो नीडल, रियल अर्थ में कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। इट इज़ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, किसके लिए, अर्थ के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दिया है अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो दूसरा जो है ना, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये तो हो गया एक्सिस के बाद, ये ग्लोब है, ठीक। एक इमेजिनरी लाइन ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तब इक्वेटर है तो ये इक्वेटर कहाँ से पास होता है, तो अर्थ के बिल्कुल मिडिल से पास होता है। लेकिन ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन है तो अर्थ पे कहीं खोजने मत चले जाना कि कहाँ है ना। तो ये जो है इक्वेटर, ये भी क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, ठीक। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ऐसे बोल सकते हैं इक्वेटर को, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि दूसरा जो इमेजिनरी लाइन है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, वो इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बाकी ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ है, बाकी ये भी पढ़ सकते हैं, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, ठीक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेटर जो है ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन कैसा है, सर्कुलर है। कहने का मतलब ये अर्थ है ना। अगर 3D अर्थ बनाएं, 3D अर्थ बनाएंगे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये अर्थ है, ठीक। ऐसे बना सकते हैं। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर इस तरीके से ये सर्कुलर है, ये ऐसे ऐसे अर्थ पे, ठीक। तो वही कह रहा है यहाँ पे, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है ना। क्या है वो, सर्कुलर मतलब सर्कल के फॉर्म में है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेस। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है इसका, इस पॉइंट का, मतलब इस इक्वेटर का। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड। अब ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर है तो इसके इसी तरीके से चलता आएगा, है ना, एक ऐसे, एक ऊपर, फिर ऐसे, ठीक, ऐसे ग्लोब के ऊपर, है ना। आप देख सकते हैं ग्लोब पे ये, है ना, ये हुआ इक्वेटर,
ये हुआ एक लाइन, फिर सर्कुलर मैनर में ये हुआ एक लाइन, फिर सर्कुलर मैनर में ये हुआ एक लाइन, सर्कुलर मैनर में। यही पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा जो सर्कल होता है वो कहाँ पर होता है? इक्वेटर के पास होता है। जैसे जैसे इक्वेटर से न पोल की तरफ बढ़ेंगे, सर्कल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो कह रहा है कि जितने भी सर्कुलर लाइन होता है इक्वेटर के पैरेलल, वो सब का सब क्या कहलाता है? लेटीट्यूड कहलाता है। लेटीट्यूड आर मेजर इन डिग्री, और लेटीट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड। अब इक्वेटर को हम कौन सा लेटीट्यूड मानते हैं? 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर को हम मानते हैं एंगल में। अब इक्वेटर को मान लेंगे 0 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इतना बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 20, 40, 60, 80 है ना लिखा हुआ। फिर आगे लिखा हुआ यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क नॉर्थ पोल। जो 90 डिग्री जो ये है लेटीट्यूड, वो मार्क क्या करता है? नॉर्थ पोल को बताता है। उसी तरीके से 90 डिग्री साउथ में क्या बताएगा? साउथ पोल को बताएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स नॉर्थ पोल एंड द 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड मार्क्स साउथ पोल। जो 90 डिग्री का जो साउथ वाला हिस्सा होगा साउथ वाला पोल बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड। अब इक्वेटर के ऊपर जितना भी लेटीट्यूड होगा, है ना, 20 डिग्री इन लिखा हुआ है, 40 डिग्री इन लिखा हुआ है, 60 डिग्री इन लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि जितने भी इक्वेटर के ऊपर वाला लेटीट्यूड होगा उस सबको हम नॉर्थ लेटीट्यूड बोलेंगे, और जितने भी इक्वेटर के नीचे लेटीट्यूड लिखा होगा साउथ वाला, उसको साउथ लेटीट्यूड बोलेंगे। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको ये बोल दें कि 10 डिग्री एन, तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं। वही 10 डिग्री अगर साउथ बोल देंगे तो इसकी बात कर रहे हैं, तो वो सदर्न हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे।